Hello everyone, क्लास 7th हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 16.3 और चैप्टर 16 के इंट्रोडक्शन को आप अवश्य देखें। और कभी भी ज्योमेट्री से रिलेटेड यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एट फर्स्ट आप फिगर ड्रॉ करना सीखें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इन द फॉलोइंग फिगर, दिए गए फिगर में लाइन सेगमेंट ए बी, ए और बी ये जो लाइन सेगमेंट है, एंड पी क्यू, पी और क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पर काटते हैं। ए पी परपेंडिकुलर है ए बी, एक ए पी लाइन होगा जो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा, ये सीधी लाइन परपेंडिकुलर। और आप ये जानते हैं कि जितने भी परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करते हैं। एंड बी क्यू जो होगा परपेंडिकुलर ए बी पर होगा। इफ ए ओ इक्वल बी ओ, यदि ए ओ इक्वल बी ओ है, और देन इज ए पी इक्वल बी क्यू, ए पी इक्वल बी क्यू, ये आपको शो करना है और रीज़न भी बताना है इसको जस्टिफाई करने के लिए। दिया गया है जस्टिफाई करने के लिए क्या किया जाएगा, ए ओ इक्वल ओ बी ये बेस है, ए ओ इक्वल ओ बी ये मान लेते हैं हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए ओ पी एक ट्राइंगल हो जाएगा और बी ओ क्यू दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा, और जिसमें इन दोनों ट्राइंगल्स में ए ओ और ओ बी अलग अलग बेस हो जाएंगे। और एंगल ए इक्वल एंगल बी हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दोनों है लाइंस, ए पी भी परपेंडिकुलर है बी क्यू भी परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ए पी इक्वल बी क्यू है, और जबकि आपको दिया गया है ए पी इक्वल बी क्यू, ए पी इक्वल बी क्यू दिया गया है। और किस कंडीशन पे, बाय द कांग्रुएंसी ऑफ आर एच एस पे हम ये शो कर देंगे कि ट्रायंगल ए ओ पी कांग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी क्यू के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इन द फॉलोइंग फिगर, दिए गए फिगर में ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इस ट्रायंगल की बात की जा रही है, एंड ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी इस ट्रायंगल की बात की जा रही है, हैविंग अ कॉमन बेस, जिनमें बेस क्या है, सेम है, कॉमन है, बी सी, जिसका नाम है बी सी। इफ एंगल ए बी डी, यदि एंगल ए बी डी की बात करते हैं, यानी इस एंगल की बात करते हैं, एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी की बात करते हैं, यानी इस एंगल की बात करते हैं, बी इक्वल टू एंगल डी बी सी, किसके इक्वल है, एंगल डी बी सी के इक्वल है। अब यहाँ पे दिया गया है एंगल एल ए बी डी, ए बी डी यानी ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल ए सी डी के, ए सी डी के यानी इस एंगल के इक्वल है। क्लियर है। अब बोला गया कि एंगल डी बी सी, सॉरी एंगल ए सी बी, ए सी और बी ये एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल की बात की जा रही है जो कि इक्वल है एंगल डी बी सी के, एंगल डी बी सी के यानी इस एंगल के इक्वल है। जबकि आपको शो किया गया, अब आपको दर्शाना ये है कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये जो ट्रायंगल है कांग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी सी बी के, डी सी बी की कांग्रुएंट है। अब देखें इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखें आप, बेस कॉमन है क्या, दोनों टर्म में बेस कॉमन हुआ है, और कॉमन के साथ साथ इसमें जो दो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के इक्वल है। यदि ट्रायंगल डी बी सी लेते हैं तो ये एंगल जो होगा ट्रायंगल ए बी सी में इस ट्रायंगल के इक्वल होगा, और उसके बाद जो टर्म दिया गया है उनको आपको शो कर देना है। तो शो करने के लिखेंगे बी सी इक्वल बी सी,
जो बेस है वो कॉमन है। एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ए सी डी। एंगल ए बी डी यानी ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। और एंगल डी सी बी एंगल डी बी सी के इक्वल है। ये दोनों दिया गया है, गिवन है, तो हम लिख देंगे गिवन। क्लियर, गिवन लिख देंगे। एंगल बी इक्वल एंगल सी, और एंगल बी और एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, देखें यहाँ पे दोनों पार्ट में यदि इसको कंप्लीट काउंट करेंगे तो जबकि एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है तो एंगल कंप्लीट बी और कंप्लीट सी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया है एंगल बी इक्वल एंगल सी। ए बी इक्वल सी डी होगा। ए बी इक्वल कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। आधार तो सेम वही रहेगा। यदि बेस एंगल्स इक्वल हैं तो जो दो साइड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बाई SAS यानी साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी के आधार पे हम शो कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट है ट्रायंगल DCB के। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।